प्रकृति सबसे पहले प्रकृति है, प्रकृति के साथ ज़िंदगी है और ज़िंदगी में सारे चीज़ आता है पशु पक्षी का मानव का। तो इस पर ये जुलाई का जो टेम्परेचर हो अप्रैल में आ रहा है, तो इसके लिए सरकार को भी सोचना ज़रूरी है। आपको सरकार से क्या क्या उम्मीद है, क्या सहयोग चाहिए? देखिए हम लोग ऐसा ज्ञापन कितनी होगी स्टेट? 7 to 8 तो होंगी। कितना पुराना संगठन है अभी? हमारा संगठन जो जन कल्याण भूमि मुक्ति फाउंडेशन है, हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि उसके कारण कितना विनाश हो रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों को हमने कितना काट डाला, कितने पेड़ों को हमने सड़क के नाम पे काट डाला। उसके नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तरंग अभियान चैनल से। मैं खड़ा हूँ जंतर मंतर पर और आज चल रहा है वृक्ष और प्रकृति बचाओ अभियान जंतर मंतर पर। पीछे लोग हैं, यहाँ पे वे संस्था के सभी लोग पदाधिकारी मौजूद है जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक अभियान चला रहे हैं जंतर मंतर से। चलिए मैडम, कहाँ गए आप लोग? बताइए थोड़ा क्या चाहिए सारी चीज़ें। ये देखिए, देश के राजधानी का ऐतिहासिक जगह जहाँ अपनी बात लोगों तक पहुँचाते हैं, जंतर मंतर पे जंगल बचाओ एवं प्रकृति संरक्षण अभियान के तहत जन कल्याण भूमि मुक्ति फाउंडेशन एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से यहाँ एक दिवसीय हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस साल लगभग 2 महीना पहले जो टेम्परेचर जुलाई में होना चाहिए वो अप्रैल में आया। तो प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, कहीं कोयला निकल रहा है, कहीं हीरा निकल रहा है, तो प्रकृति पेड़ पौधे का इतना काटा जा रहा है। और ये गवर्नमेंट के माने सह से, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा सरकार के कानों में इस बात को पहुंचाने के लिए, तो ये प्रकृति सबसे पहले प्रकृति है, प्रकृति के साथ ज़िंदगी है और ज़िंदगी में सारे चीज़ आता है पशु पक्षी का मानव का। तो इस पर पूरे देश के आप देख रहे हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, जो पर्यावरण योद्धा के रूप में काम करते हैं, यहाँ आए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश गया है कि पर्यावरण को बचाना है तो सबको मिल के ये काम करना होगा। और साल में तो हर एक लोगों को पेड़ लगाना ही चाहिए, ताकि अगर ज़िंदगी मिला है तो एक पेड़ लगाना ही चाहिए और उसको सही देखभाल करना ज़रूरी है। इसमें सरकार का साथ नहीं देते आप लोगों, क्योंकि अभी आपने आरोप लगाया सरकार पे कि सरकार के सह पे सारा काम होने लग रहा है। देखिए ऐसा है कि सरकार अपना काम करता है। मैं अब आप वो आपके सामने है, मीडिया वाले जानते हैं, है ना। लेकिन मैं सरकार के साथ साथ जो जन संगठन चलाने वाले लोग हैं, मैं सरकार से ज़्यादा हमें लगता है कि जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो देश के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि आप देखें ये छतरपुर का जो बसवाहा जहाँ हीरा निकला है, तो वहाँ कितना पेड़ काटा जा रहा था, तो उस पर जो जन आंदोलन हुआ तो उस पर रोक लगा है। तो उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में जहाँ भी अगर सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पेड़ काटा जाए, तो वहाँ उसको अलग जगहों पर पेड़ लगाया जाए। और इसके लिए जो पर्यावरणविद लोग हैं, पर्यावरण मित्र के रूप में जो काम करने वाले हैं, जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संस्था हैं या संगठन हैं, वो आज देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर ये एकजुटता के साथ ये कह रहे हैं कि ये सरकार को इस पर थोड़ा सा रोक लगाना चाहिए। ठीक है, विकास हो, लेकिन इस तरह का विकास नहीं हो जो कि हमारा ये जुलाई का जो टेम्परेचर हो अप्रैल में आ रहा है। तो इसके लिए सरकार को भी सोचना ज़रूरी है। आपको सरकार से क्या क्या उम्मीद है, सहयोग चाहिए? देखिए हम लोग ऐसा ज्ञापन दे रहे हैं, अब ज्ञापन देने के बाद क्या सरकार उस पर अति करती है वो हम लोग देखेंगे। लेकिन हम सरकार के साथ हम डायलॉग करेंगे, यहाँ तक कि भारत सरकार के साथ, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ भी हम लोग डायलॉग करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैडम, कुछ आप? जी ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जी, मेरा नाम संजना सेजवाल है, मैं जन कल्याण भूमि मुक्ति फाउंडेशन की ओर से हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सबको पेड़ लगाना चाहिए। जिस तरीके से हम अपने जन्मदिन पर या कोई भी हमारा सेलिब्रेशन का टाइम आता है तो हम पार्टीज़ एंड ऑल तो करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अगर सुबह मॉर्निंग में अगर हम एक पेड़ लगा दें या दोपहर में हम कोई पेड़ लगा दें या कभी वैसे भी पेड़ लगा दें और उसकी देख रेख कर दे, तो ये हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए भी, हमारे लिए ही एक सेफ्टी मेजर है। पेड़ तो लगा दो, उसकी देखभाल कौन करेगा? लेकिन उसकी देखभाल भी हम ही करेंगे।
देखिए इतनी बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते हैं, वही एक अवेयरनेस है जिसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। लेकिन इकट्ठा होने से भी शायद मेरे ख्याल से तो कोई हल नहीं निकलने वाला। जितने लोग हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो चलो सावधानी ले सकते हैं, वो कदम उठा सकते हैं, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता कि बाकी लोग जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं क्या वो कदम उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। ये तो खुद की अपनी एक सोच है कि हमें कदम उठाना चाहिए। कितनी स्टेट से जुड़े हुए हैं इसमें लोग? दिल्ली से हैं या और? नहीं, दिल्ली के बाहर से भी हैं। और कितनी होगी स्टेट? 7 to 8 तो होंगी। कितना पुराना संगठन है ये अभी? हमारा संगठन जो जन कल्याण भूमि मुक्ति फाउंडेशन है इसको 7 साल हो गए हैं। 7 साल में कितने पेड़ पौधे लगाए आप लोगों ने? 7 साल में हमने कम से कम 2000 से ऊपर पेड़ पौधे लगा दिए। दिल्ली में, ऑल इंडिया में? दिल्ली में, आपके सदस्य साउथ कितने होंगे दिल्ली। इसमें? हमारे सदस्य 25 से ऊपर है, 25 to 30। सभी कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल, सब कार्य कर रहे हैं। मैडम कुछ आप कहना चाहोगे? कुछ है? हाँ बताएं, क्या पूछूं? मेरा नाम प्रशांत सिन्हा हुआ, मैं गाज़ियाबाद से हूँ और यहाँ पर्यावरण पे मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ। मैं लिखता भी रहा हूँ और जागरूकता का काम। क्या काम करते हैं? मेरा काम खुद का तो बिजनेस है, लेकिन मेरा अब नहीं, उसके अलावा मेरा पर्यावरण का काम है। मैं आर्टिकल लिखता हूँ अखबारों के लिए और उसके थ्रू जागरण करता हूँ। फिर अभी जैसे छठ घाट पे यमुना के पास पेड़ पौधे लगाना और गाज़ियाबाद के अंदर तालाब बनाना, पार्कों में पेड़ वृक्षारोपण कराना, ये सब काम मैं कराता हूँ। आप ये बताएं कि पेड़ पौधे लगाना क्यों ज़रूरी है? पेड़ पौधे लगाना, अभी कोरोना गया उसमें ऑक्सीजन का जो आपने देखा, ऑक्सीजन की जो समस्या हुई थी, आज अगर हमारा ये पेड़ पौधा नहीं होगा तो हमारी सांसें रुक जाएंगी। तो पेड़ पौधे के कारण ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ जंगल के कटाव के कारण, पहाड़ों के कटाव के कारण हो रहा है। उसके कारण सारे वृक्ष काटे जा रहे हैं, विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि उसके कारण कितना विनाश हो रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों को हमने कितना काट डाला, कितने पेड़ों को हमने सड़क के नाम पे काट डाला। उसके कारण ये ग्लोबल, और ये हमारे देश में नहीं, हमारे देश में तो कम है, विदेशों में ज़्यादा है। आप देखो, अगर यूरोपियन कंट्री अब ये चेते हैं, अगर ये पहले चेत गए होते तो ये हालात नहीं होती। हम तो भी पेड़ पौधे, सूरज, पृथ्वी सबको पूजने वाले में से हैं। हाँ, लेकिन अब हम उनकी बराबरी करने जा रहे हैं, ये सरकार को सोचना होगा। अभी अपने मोदी जी ने माना है, लेकिन उन्होंने भी टाइम मांगा है। क्यों? विकास जितना होना था हो गया। हमको पहले, सबसे पहले ज़िंदगी चाहिए, जीवन चाहिए, हमें उसके लिए सोचना चाहिए। हमें विकास नहीं चाहिए, हमें अपनी जीवन चाहिए, ज़िंदगी चाहिए, आगे आने वाले पीढ़ी के लिए जीवन चाहिए। पेड़ नहीं रहेगा तो जीवन बचेगा कैसे? तो ये थे यहाँ पे पर्यावरण बचाओ समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार, ट्रेजर, जितने भी थे यहाँ पे पीछे बैठे हुए। ये पूरा संगठन है यहाँ पे, ऑल इंडिया के सभी संगठन मिलके यहाँ पे पर्यावरण बचाओ अभियान चला रहे हैं। और जंतर मंतर पर एक अवेयरनेस यानी कि जन जागृति अभियान भी यहाँ से चल रहा है लोगों को जगाने के लिए। तो आप भी जागे कि पेड़ पौधे क्यों जरूर, अपने घरों पे पेड़ लगाए, अपने जन्मदिन पे पेड़ लगाए और अपनी खुशी के लिए भी पेड़ लगाए, पेड़ों को बड़ा भी करें ताकि आपको आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी ना हो और ठंडक बनी रहे। जो आज मई के महीने में टेम्परेचर 40 तक जा चुका है उसको भी रोका जा सके। सरकार तो अपना काम करे, संगठन भी अपना काम करे। तो मैं विजय कुमार पूनिया, तिरंगा भीम चैनल से आप इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ, दब के शेयर भी कीजिए और चैनल को दब पे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।